खबरों का सिलसिला जारी रहेगा सहयोगी स्वप्निल के साथ। शुक्रिया आरजू। तो बढ़ेंगे आगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर की। रेरा की अलवर के भिवाड़ी में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अधूरे आवासीय फ्लैट्स प्रोजेक्ट पर कब्जा। सर्व आवास हाउसिंग लिमिटेड का यह प्रोजेक्ट था। भिवाड़ी में 906 फ्लैट्स का यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2020 में बिल्डर को पूरा करना था इसका काम। रेरा में बुकिंग करवाने वालों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। तो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। रेरा की बड़ी कार्रवाई अलवर के भिवाड़ी में ये कार्रवाई सामने आई है। अधूरे आवासीय फ्लैट्स प्रोजेक्ट पर कब्जा लिया गया है। सर्व आवास हाउसिंग लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट जिसमें भिवाड़ी में 906 फ्लैट्स बनने थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी लवली वधवा से। लवली, क्या जानकारी है? लवली, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज लवली आपको मिल रही है? रतन से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल बड़ी कार्रवाई। जयपुर में घुमंतु जातियों का अनशन खत्म हो गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अनशन तोड़वाया। घुमंतु जातियों के प्रतिनिधियों से उन्होंने वार्ता की और उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में उनके मुद्दे रखे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घुमंतु जातियों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। जातियां ऐसी है जो हमारे देश की शान है और परंपरागत पीढ़ी से धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में इन घुमंतु जातियों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इनको अधिकार नहीं मिला पूरा। अब जैसे बागरी और बागरिया में अंतर कर दिया। मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये कहते हैं जैसे बागरी, तो बागरी को तो एससी में डाल दिया। बागरी और बागरी एक ही चीज है और बागरिया को निकाल दिया एससी में से। अब जैसे इन रतनलाल जी इन मुद्दों पर लड़ते रहे शुरू से और ये इनका ड्यूटी भी है कि ये अनशन करते, तो आज पूरा घुमंतु जातियों के लोग इनके साथ खड़े हैं। तो इनकी जितनी डिमांड्स है, एक तो ये जहाँ रहते हैं वहाँ इनको पट्टा मिले, अधिकार मिले, वो तो हमने प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया है, उसमें इनका हक दिलाने के लिए ही वो अभियान शुरू किया गया है। श्रीगंगानगर के घड़साना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहा किसानों का महापड़ाव जारी है। आज भी मामले में कोई हल नहीं निकल पाया है। किसान प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच वार्ता हालांकि लगातार हो रही है, लेकिन बेनतीजा रही। आज भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि अधिकारियों ने पौंग डैम में कम पानी का हवाला देते हुए मौजूदा रेगुलेशन को बरकरार रखने की बात कही है। आज की वार्ता भी बेनतीजा रहने के बाद किसान मोर्चा आंदोलन को और तेज करने के मूड में है। अब किसान घड़साना उपखंड कार्यालय के साथ ही सूरतगढ़ और रावतसर उपखंड कार्यालय पर भी महापड़ाव डालेंगे। वहीं किसान मोर्चा ने 7 अक्टूबर को 620 आरडी पर कब्जे का भी ऐलान किया है। किसान मोर्चे का कहना है सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। घड़साना एसडीएम कार्यालय पर जो हमारी घेराबंदी चल रही है, कल से इस घेराबंदी को हम और मजबूत करेंगे, जिसके तहत कल गांव से किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने राशन पानी रहने की सुविधाओं के साथ चारों तरफ से एसडीएम दफ्तर को घेर कर बैठने का काम करेंगे। 20 आरडी नहीं, रावतसर से लेकर 620 आरडी तक पूरी किलेबंदी की जाएगी। कल रावतसर के अंदर एसडीएम कार्यालय रावतसर पे किसानों का महापड़ाव शुरू होने जा रहे हैं और उधर 7 तारीख को 620 आरडी जो हमारे प्रथम चरण का अंतिम छोर है, उस पे हमारा जो प्रोग्राम है, कब्जे का प्रोग्राम है। हमारे किसान आज से तैयारियां शुरू कर दी है और वो हम आमली जामा पहनाएंगे।
पोखरण के नोख कस्बे में मनरेगा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया है। पिछले 4 पखवाड़े से मजदूरी का भुगतान न मिलने से किसान परेशान हैं, आक्रोशित हैं। वहीं स्थानीय पंचायत का कहना है कि एक तो पेमेंट नहीं आ रहा। ऐसे में सैकड़ों श्रमिक राजीव गांधी सेवा केंद्र पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। उनकी मांग है जल्द से जल्द भुगतान हो ताकि उनकी समस्याएं खत्म हो। छह हफ्ता परिश्रम 4 हफ्ता तो 6 हफ्ता पहले और हूँ बीपीएल 1 नंबर माथे हफ्ता वास्ते रोज चक्कर काटो, रोज आओ रोज जाओ, ये माथे कोई होना ही है को नहीं। और आप मेहरबानी करके मोरा हफ्ता दर हथा जोड़ी को मजदूरी करियो, मिट्टी नोखने गए हो। सबसे निवेदन है कि यहाँ पेमेंट सभी लेबर का घर खर्चा नहीं चल रहा है, पेमेंट 2 महीने से रुका हुआ है और सब काफ़ी ऐसे घर है जो इस नरेगा के ऊपर ही बैठे हुए हैं, उनका भी घर खर्चा चलना भी मुश्किल होकर रखा है। सर से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पेमेंट करें ताकि अपना घर खर्चा चला सकें। कितने हफ्तों से पेमेंट नहीं आया? 2-3 हफ्ते से 4 हफ्तों से नहीं आ रहा है। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं लेकिन परिस्थितियां कुछ एक जैसी ही है। दोनों तस्वीरों में अजगर है। राजसमंद में एक कार के बोनट में अजगर घुस आया और दूसरी तरफ उदयपुर में नदी किनारे अजगर दिखा। राजसमंद में जहां लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को बोनट से सुरक्षित बाहर निकाला और जंगल में छोड़ा, वहीं उदयपुर में लोगों ने अजगर को बेरहमी से मार दिया। कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सवाल उठता है कि असली में जानवर कौन है। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र के परमदा गांव में नदी किनारे एक अजगर नजर आया। नदी में लगातार कई दिनों से आ रहे अजगर को देख ग्रामीण आक्रोशित हुए, बड़ी तादाद में जमा हो गए। ग्रामीणों ने अजगर को जान से मारने की प्लानिंग की। पहले अजगर को बड़ी लकड़ी के सहारे पानी से थोड़ा दूर किनारे तक निकाला, फिर 3 लोगों ने मिलकर अजगर को मौत के घाट उतार दिया। 2 ग्रामीणों ने लकड़ी की मदद से अजगर को दबाया। इसके बाद एक ने कुल्हाड़ी से 6-7 वार कर अजगर को मार डाला। गांव के दर्जनों ग्रामीण इस दौरान मूक दर्शक बने रहे। और अब बात कर लेते हैं एक दुर्लभ पक्षी की जो उदयपुर में दिखा है। भारत में पहली बार दिखने वाला ये ल्यूसिस्टिक किंगफिशर अब तक दुनिया में सिर्फ 3 बार ही दिखा है। आखिर क्या है इसकी खासियत, क्यों है ये इतना अहम, देखिए। उदयपुर में दिखा ल्यूसिस्टिक किंगफिशर। भारत में पहली बार दिखा दुर्लभ पक्षी। समृद्ध जैव विविधता वाले उदयपुर अंचल के 2 पक्षी प्रेमियों ने देश में पहली बार ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर देखने का दावा किया। पूरी दुनिया में महज तीसरी बार इस दुर्लभ पक्षी की साइटिंग हुई है। उदयपुर के निवासी 2 पक्षी प्रेमी भानु प्रताप सिंह और विधान द्विवेदी ने पहली बार किंगफिशर देखी है और इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर विशेषज्ञों की सहायता से रिसर्च रिपोर्ट तैयार की। अब इंडियन बर्ड वेबसाइट ने इस पर मुहर लगाई है। हमने इसका फीडिंग पैटर्न, इसका हंटिंग पैटर्न और इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करने के बाद इस पे एक हमने साइंटिफिक पेपर लिखा है जो कि हमने indianbirds.in पे पब्लिशिंग के लिए दिया है। इसमें जैसे इंसानों में एक सूरजमुखी करके बीमारी होती है, वैसे ही जानवरों में पिगमेंटेशन की कमी के कारण उनकी स्किन या फिर फेदर्स वाइट हो जाते हैं। तो इसकी खासियत ये है कि ये ल्यूसिस्टिक है, इसमें पार्शियल पिगमेंटेशन की कमी है जिस वजह से ये चिड़िया सफेद है। भरतपुर के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा भी ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर के उदयपुर में साइटिंग को भारत की पहली साइटिंग बता रहे हैं।
तो उदयपुर के पक्षी विशेषज्ञ और पक्षी प्रेमियों ने पहली बार भारत में इस पक्षी की साइटिंग पर खुशी जाहिर की है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि समृद्ध जैव विविधता का जो यह क्षेत्र है उसमें इस तरह के दुर्लभ पक्षियों की साइटिंग हो रही है। इस साइटिंग के कारण हमारे यहाँ के सभी जो पक्षी प्रेमी हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं और आशा की जाती है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के अन्य बर्ड्स की साइटिंग होगी। उदयपुर में ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर पक्षी की साइटिंग यह बताती है कि यह अंचल पक्षियों की विशेष पसंद बनने लगा है। पक्षी की उदयपुर के आसपास मौजूदगी यहाँ की समृद्ध जैव विविधता पर भी मुहर लगाती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।